नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। प्रदेश में गर्मी का सितम, प्रदेश में गर्मी का लगातार सितम बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग और HAU के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में 29 मई तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण पश्चिमी गर्म हवा चलेगी, जिससे दिन के तापमान में और बढ़ोतरी होगी और कई जिलों में हीट वेव से लेकर सीवियर हीट वेव की स्थिति बन सकती है, जिसकी वजह से दिन और रात दोनों तापमान सामान्य से अधिक बने रहेंगे। जिलेवार बात करें तो सबसे अधिक तापमान सिरसा में 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा रोहतक में 45.2 डिग्री, नारनौल में 44.2 डिग्री तापमान और भिवानी में 44 डिग्री, हिसार में 43.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और कहीं 43 तो कहीं 44, कहीं 45 तो कहीं 47 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। लगातार गर्मी बढ़ रही है, तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और अब लोग इस गर्मी से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। चिलचिलाती धूप अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। लोग दिन के वक्त में घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। सड़कों की बात करें तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां कुछ ऐसी सड़कें जो हर वक्त व्यस्त रहती थी, अब उनमें भी दिन के समय काफ़ी कम लोग नज़र आते हैं, काफ़ी कम वाहन नज़र आते हैं। पारा प्रचंड है। रोहतक का तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त दर्ज किया गया है। नारनौल की बात करें तो 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान नारनौल में, भिवानी में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है और जींद में 43.8 डिग्री, अंबाला में 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हिसार की बात करें तो हिसार में 43.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है और नूह की बात करें तो नूह में इस वक्त तापमान 43 डिग्री सेल्सियस है। करनाल में 42.7 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो पारा प्रचंड है, लगातार ये पारा बढ़ता जा रहा है और नौतपा भी अब शुरू हो चुका है और ऐसे में आने वाले दिनों में ये पारा और भी बढ़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई थी। हमने देखा भी कल प्रदेश में कहीं आंधी तूफान भी देखने को मिला, हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। लेकिन अब जिस तरीके से पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, मई का ये महीना चल रहा है और लगातार तापमान बढ़ता ही जा रहा है। लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें। और हमारे साथ झज्जर से हमारे सहयोगी जगदीप सिंह जुड़ चुके हैं। जगदीप, देखिए जिस तरीके से लगातार गर्मी का सितम जारी है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। झज्जर की मैं बात करूं, वहां पर कितना तापमान दर्ज किया गया है और क्या इस वक्त वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि झज्जर की अगर आज की बात करें तो 43 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान जो है दर्ज किया गया है। कल 44 था और आने वाले दिनों में तापमान की बढ़ोतरी वो दिखाई दे रही है। IMD के अनुसार कल जो है तापमान 44 डिग्री तक चला जाएगा। लगातार इस हफ्ते में जो है तापमान बरकरार 43 और 44 डिग्री पर बना हुआ है। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कल से नौतपा शुरू हो चुके हैं, जो कि 2 जून तक चलेंगे। और नौतपा का जब समय होता है तो इसमें गर्मी काफी हद तक बढ़ जाती है, यानी हीट वेव जो वो चलती है और आम इंसान को हीट स्ट्रोक के भी काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि जब भी आप घरों से निकले तो सर पर कपड़ा रख के निकले, पूरी बाजू के कपड़े पहने और ढीले ढाले कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, ताकि गर्मी से बचा जा सके। और चटक रंगों के कपड़ों का यूज ना करके हल्के रंगों के कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहने और ज्यादातर तरल पदार्थों का, चाहे पानी, लस्सी की बात करें, छाछ पी सकते हैं या नींबू पानी, नारियल पानी, इन चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें ताकि गर्मी से बचा जा सके। हालांकि लगातार जो 2 जून तक कह सकते हैं कि गर्मी बरकरार रहने वाली है। IMD के अनुसार आने वाले 3 दिन तक तापमान बरकरार रहेगा। उसके बाद तापमान 2 से 3 डिग्री तक लुढ़कने की उम्मीद जताई जा रही है। जी जगदीप, आपका जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गर्मी प्रचंड है इस वक्त और सिरसा से हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय अब जुड़ चुके हैं। विजय, सिरसा में कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? दिन का वक्त है, तापमान क्या दर्ज किया जा रहा है इस वक्त वहां पर? बिल्कुल, सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में टेम्परेचर काफी ज्यादा बताया जा रहा है। 46.2 डिग्री जो टेम्परेचर है वो आज भी रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। हालांकि पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से
यूं ही जो मौसम है वो उसका सिलसिला जारी है। 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है वो सिरसा जिला में रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। हालांकि बढ़ते मौसम को देखते हुए पिछले दिनों ही हरियाणा सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की जो है वो छुट्टियां कर दी थी, जिसके बाद से अब छोटे बच्चे कहीं ना कहीं राहत महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो बुजुर्गों के लिए यह गर्मी काफी जो है नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि इस गर्मी में बुजुर्ग व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा बीमार होने की उनकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम ज्यादा है, गर्मी पीक पर उसका सीजन चल रहा है। तो ऐसे में बुजुर्ग व्यक्ति इसकी ज्यादा चपेट में आ सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है कि अगर जरूरी काम ना हो तो जो व्यक्ति हैं, जो आमजन है, वो अपने घरों से बाहर ना निकले, जरूरी काम होने पर ही अपने घर से बाहर निकले। साथ साथ हिदायत भी जारी की गई है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कामकाज के लिए बाहर निकलता है तो हल्के कपड़े का प्रयोग जरूर करें और अपने शरीर को कहीं ना कहीं, खासकर सिर की बात की जाए तो सिर को अपने जो कपड़े से ढककर बाहर निकले, ताकि लू और हीट वेव से बचाव किया जा सके। इसके साथ साथ हिदायत ये भी जारी की गई है कि कोई व्यक्ति अगर बाहर निकलता है जरूरी काम के लिए तो पेय पदार्थों का प्रयोग जरूर करें, खासकर जो फ्रूट है, तरबूज या दूसरे जो फ्रूट है उसका सेवन जरूर करें, ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके। जी जी। और इसी के साथ साथ विजय, देखिए जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है, इस वक्त बिजली और पानी की समस्या हमें कई जगहों पर देखने को मिलती है। इस वक्त अगर सिरसा की बात की जाए तो वहां पर क्या किस तरीके का संकट बना हुआ है? क्या बिजली पानी को लेकर लोग परेशान नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, सिरसा जो है हरियाणा के अंतिम छोर पर बसा हुआ है। हालांकि बिजली पानी की जो आपने बात कही, अभी फिलहाल इतना संकट नहीं है जिससे कि लोग पूरे मोहल्ले में, पूरी गली में, पूरे गांव में हाहाकार मचा रहे हो। लेकिन थोड़ी बहुत समस्या, जैसे बिजली के कट कई बार लगते हैं, तो ऐसे में थोड़ी देर बाद ही जो है बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त कर ली जाती है। इसी तरह की पानी की जो समस्या है अभी थोड़े बहुत गांवों में है, लेकिन इतनी समस्या नहीं है कि लोग कहीं ना कहीं उसके लिए हाहाकार मचाए और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करने पर उतारू हो जाए। तो फिलहाल थोड़ी बहुत समस्या कहीं ना कहीं सिरसा जिले में भी देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने में लगी रहती है। जी जी, आपका जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए विजय, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। तेज धूप और लू से बचने के लिए लोग सिर पर कपड़ा डालकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। और इसी बीच सोनीपत प्रशासन ने भी लोगों की सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। लगातार गर्मी का जो है कहर बढ़ता जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें फिलहाल नौतपा चला हुआ है और सोनीपत शहर के अंदर अभी जो टेम्परेचर है फिलहाल 41 के करीब है, जिसके कारण गर्मी इतनी बढ़ गई है कि लोग बाग जो है मुंह ढककर या सिर पर कपड़ा डालकर चल रहे हैं। वहीं पर आपको कुछ लोगों से भी बातचीत करके बताएंगे कि कितनी गर्मी है और क्या समस्या आ रही है। जब गर्मी बढ़ी हुई है, कितनी क्या दिक्कत हो रही है? गर्मी से जी काम नहीं करा जा रहा है, तो काम गर्मी बहुत जरूरत से ज्यादा है, घर से बाहर निकला नहीं जाता। अब कोई चक्कर मिल भी जाए तो मार नहीं पाते, बैठे रहते हैं सारा दिन, क्या करें। कितना फर्क पड़ रहा है? गर्मी से खिंचाव ज्यादा होता है, पानी की प्यास लगती है, कितना फर्क? पानी की प्यास तो लगती है जी, हर जगह जगह चौक पर जाते हैं जब भी प्यास लग जाती है। जी, कितनी गर्मी महसूस हो रही है? कितना आप प्रेशर महसूस कर रहे हैं गर्मी का? गर्मी कितना बता रहा था? 47 बता रहा था। 41 के करीब अभी है। 41, हाँ 41। गर्मी तो है, क्या कर सकते हैं। काम करने में कितनी परेशानी? काम करने में तो परेशानी है ही, काम करने में परेशानी है, रोटी भी नहीं खाई जाती है, फिर पानी पिए जाओ, यही है। तो हमारे साथ ये कुछ लोग मौजूद थे जिनका कहना है कि काम नहीं हो रहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक व्यक्ति के द्वारा जो है फ्री सेवा लगाई गई है, वो भी आपको दिखा देते हैं। जो व्यक्ति है वो फ्री सेवा यहाँ पर कर रहे हैं, लोगों को पानी जो है फ्री सेवा पिलाया जा रहा है। और इनसे भी बातचीत करेंगे कि जो पानी है ये किस सेवा के हिसाब से पिला रहे हैं और क्या इनकी सेवा का जो भावार्थ है वो जिनसे जानेंगे। तो जी क्या नाम है आपका? कुमार जी, आज जो ये सेवा की जा रही है कब से कर रहे हैं? सन 18 से कर रहे हैं जी, 2018 से आप कर रहे हैं लगातार। और कितने टाइम से ये लगाते हैं और रात को कितने बजे तक रहती है? सुबह लगाते हैं 8-9 बजे, रात को 7-8 बजे तक। तो किसी से कोई किसी तरह का कोई पैसा भी लिया जाता है? नहीं, किसी से कोई पैसा नहीं। ये जो सेवा करने का आपके दिल में आया, ये किस कारण से आया है और क्या आपका इसमें कोई वो है? 6 लड़कियां थी, उनकी शादी हो गई, उसके बाद कोई काम था ही नहीं, ऐसी सेवा में लड़ गए। 3 लड़कियां। पहले क्या काम करते थे आप? मैं ट्रक चलाता।
अच्छा, एक ट्रक ड्राइवर होने के बाद आपको पता होगा गर्मी में कितनी परेशानी होती है, उसी को आपने देखते हुए ये बनाया है। तो अब जो फिलहाल आपके कितने शहर के अंदर है और कितने शहर के अंदर आपने ये जो है अपना पानी का प्याऊ लगाया हुआ है? 8 जगह पे। 8 जगह पे। कितने प्याऊ है? कहाँ कहाँ पर आपने सोनीपत में लगाए हुए हैं? सुभाष चौक पे, रेलवे रोड पे 2 है, सिविल हॉस्पिटल गेट पे है, एक साई मंदिर रोड पे है, एक उससे 11 नंबर चुंगी है दिल्ली रोड पे, वहाँ पे। जो ये पानी है ये सिंपल पानी है या आरओ का रहता है? आप ये पानी आरओ का है। आरओ का? तो आरओ का पानी है, जो खर्च है वो कहाँ से करते हैं आप? खर्च जो है, जो आपने रेडी पर आदमी छोड़ रखे हैं, उनका खर्च कैसे करते हैं आप? खर्चा कोई एक आधा लेता नहीं तो टूटी वाली है, कैंपर वाले हैं, टूटियां लगी हुई हैं प्याऊ पे, वही अपने आप पीते हैं। 3-4 है जो हम खुद सेवा कर लेते हैं, भाई या भतीजा है जैसे, वो खुद सेवा कर लेते हैं। तो लोगों का क्या संदेश देना चाहोगे? गर्मी जो बढ़ रही है, क्या उनको आप अपील करना चाहोगे? किस तरह से बचाव किया जा सकता है? तो ये अपना जो काम है अपना हिसाब से करे, सुबह शाम थोड़ा बहुत कर ले, दिन में थोड़ा आराम कर ले, यही तो। तो गर्मी का प्रहार लगातार जारी है और लोग इस वक्त परेशान हो रहे हैं। कैथल से हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, कैथल में इस वक्त कैसी स्थिति है? दिन का 1 बज रहा है, तापमान क्या दर्ज किया जा रहा है वहां पर? देखिए हिमांशी, कैथल की अगर बात करूं तो यहाँ का तापमान इस वक्त जो है वो 42 डिग्री के आसपास है और बढ़ते बढ़ते अगर 2-3 बजे के आसपास की बात करूं तो ये 43 से 44 डिग्री हो जाएगा। मैं दिखाना चाहूंगा इस वक्त ये देखिए सड़क पे अगर बात करूं, 2 व्हीलर जो है वो बहुत कम दिखाई देते हैं, ज्यादातर 4 व्हीलर गाड़ियां ही दिखाई देती हैं ताकि लोग गर्मी से, ये देखिए जैसे कि एक बुजुर्ग है, ये सिर पर परना जो एक कपड़ा है वो लपेट कर वो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं गर्मी से बचाव कर रहे हैं। तो गर्मी बहुत ज्यादा है। कुछ टैक्सी चालक हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? होशियार सिंह है जी। गर्मी बहुत ज्यादा है, मई का महीना चल रहा है, 9 तपा चल रहा है, आगे जून जुलाई भी है, तो क्या कहना है गर्मी? गर्मी तो पड़ेगी, जेठ है, गर्मी का टाइम है। तो अब की बार अगर देखें तो बहुत ज्यादा, इतना तो आई बार हुआ, इतना तो इनका कुछ ज्यादा है। फिर क्या कि मेरा किस वो ज्यादा पड़ा है यार, अपने क्या पता अभी क्या कहना? गर्मी बहुत ज्यादा है जी, बहुत बुरा हाल हो रहा है जी, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है जी, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। जितना इसका मतलब बचकर रहा अगर रहो तो बढ़िया है जी। क्या सवारियां नहीं मिल? क्या जी, सवारी कहाँ थी गर्मी में, कहाँ निकला सवारी जी? सवारी तो निकलती नहीं, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, घर ही रहते हैं, खाली बैठे हैं जी। तेल का असर भी है गर्मी पे? तेल का असर भी है जी, महंगाई बहुत ज्यादा रही है, सवारी पैसे दिन नहीं है, तेल तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, अभी बढ़ेगा और भी। बिल्कुल, इनका कहना है कि लगातार गर्मी पड़ रही है तो सवारियां कम निकल रही है। कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन की बात करें, कैथल की डीसी की बात करें तो एडवाइजरी जारी की गई है कि कम से कम धूप में निकलेगा, घरों में रहें और खासकर 2 व्हीलर पे ना निकले और अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए थोड़े थोड़े समय में पानी पीते रहें। कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग जो है गर्मी को लेकर, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि 9 तपा चल रहा है, 25 से लेके 2 जून तक 9 तपा है, तो लोग गर्मी से बचने के लिए, ताकि एक पुण्य कर्म भी किया जा सके, लोग जगह जगह छबील भी लगा रहे हैं ताकि लोग जो है शीतल पेय पी सके, डिहाइड्रेशन से किसी की मौत ना हो और लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बना रहे। हिमांशी, बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र, और लोगों को भी ध्यान देने की बेहद जरूरत है अपने स्वास्थ्य के प्रति। आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नूह से सोनू जुड़ चुके हैं। सोनू, नूह में इस वक्त कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आप बात करें, अगर हम आज के तापमान की बात करें तो अभी फिलहाल 41 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है अभी, क्योंकि समय हो चुका है 1 बजे का। तो जैसे से टाइम बढ़ता जाएगा तो तापमान यहाँ पर अगर बात करें नूह जिले का 44 के आसपास तापमान चला जाता है, क्योंकि कल की अगर बात करें कल भी 44 डिग्री तापमान था और गर्मी में काफी लोगों को परेशानी इसमें हो रही है। साथ ही साथ जितने भी अपने स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनसे भी उपायुक्त नूह लगातार बैठक कर रहे हैं कि जो हॉस्पिटल है ओपीडी जो समय था वो भी बदल दिया गया है। ओपीडी का जो समय है वो 8 बजे का कर दिया गया है, कि पहले वो 9 बजे का हुआ करता था, अब 8 बजे से शुरू कर दी गई है। तो वहीं सभी हॉस्पिटलों को हिदायत दी गई है कि पूरी तैयारी करके रखें, जो भी दवाइयाँ की है वो भी स्टॉक पर रखे। साथ ही साथ
जो गर्मी से जो भी पेशेंट जो भी आते हैं उनके लिए एसी की व्यवस्था या फिर एकदम खुला हुआ वातावरण होना चाहिए, उसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। साथ ही साथ उन्होंने हिदायत भी दी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो हॉस्पिटल है उसमें हमने ORS के पैकेट भेज दिए हैं ताकि लोग गर्मी से बचाव उसमें हो सके। ORS का पैकेट ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए अपील भी उन्होंने की है। और वहीं प्रशासन द्वारा लगातार पानी और बिजली को लेकर भी पूरी हिदायत दी गई, लगातार अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से पानी और बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से होनी चाहिए। तो उसके लिए भी आदेश दे दिए गए हैं कि कहीं पर भी अगर पानी बिजली कहीं भी कोई समस्या आ जाती है तो वो सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। और नहीं तो कोशिश ये रही कि जहाँ पे दिक्कत है उनकी जो परेशानी है वो दूर कर दी गई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का ये भी कहना है कि जिस हिसाब से जो OPD थी वो संख्या अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को लगना, उल्टी लगना, दस्त लगना, इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। उसको लेकर पर स्वास्थ्य विभाग प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और पूरी दवाई पूर्व स्टॉक किया हुआ है। सभी PSC CSC का भी सभी को आदेश दे दिए गए। जी। और सोनू, अगर बात की जाए बाजारों की, सड़कों की, तो सड़कों पर और बाजारों में इस वक्त कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि धूप इतनी ज्यादा है, गर्मी इतनी ज्यादा है, लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में सड़कों पर और बाजारों में क्या स्थिति? सोनू, आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पारा प्रचंड है और लगातार तापमान में अब बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लोग परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि तापमान बढ़ने से लोगों की दिनचर्या पर काफ़ी असर पड़ा है। दिन के वक्त घरों से बाहर निकलना दूभर हो चुका है, मुश्किल हो चुका है और प्रशासन के तरफ से भी ये हिदायत दी जा रही है, आप घरों के अंदर ही रहें। तो पारा प्रचंड है, सभी को अपना ख्याल रखने की, अपने अपनों का ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। गर्मी के इस मौसम में आप अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें और ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते रहें। इलेक्ट्रॉल्स की कमी बिल्कुल ना होने दें और पानी पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। फिलहाल गर्मी का सितम इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।